एक महिला होती है दोस्तों जो अपने पति से हमेशा ये बताकर घर से निकलती कि वह बीमार है, यानी उसको दिक्कत है और घर से बताकर निकल जाती। और उससे जब पूछता जाता कि तुम्हारे बीमारी क्या है, तो वह बताती कि डॉक्टर ने चेकअप किया और हमारे बच्चेदानी में गांठ है। तो घर वाले भी उस पर जो है ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते और उसको दवा लेने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब दोस्तों कुछ समय बाद उसके कारनामे सामने आते हैं, तो उनके सास ससुर और जो उनके पति का भाई होता है, यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई औरत इतने बड़े कदम उठा सकती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी क्या था 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी है दोस्तों जयपुर की। जयपुर में 5 अगस्त को जो है सुबह करीब 8 बजे जो है महेश मीणा होते हैं, इनकी पत्नी होती है, जो हमेशा घर से ये कहकर निकलती थी कि आखिर वह बीमार है। और जब कारण पूछा जाता तो बच्चेदानी में गांठ बताती। इस पर उस दिन महेश मीणा की थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, तो बाइक लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ जो है, कविता मीणा इनकी पत्नी का नाम होता है, उनके साथ दवा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जयपुर में ही बोराज होता है, वहां पर ये लोग दवा लेते हैं। दवा लेने के बाद पास ही में इनके लड़की के यानी कविता मीणा के माँ बाप का घर होता है, वहां पर ये घूम के वहां से वापस आते हैं। आने के बाद रास्ते में दोस्तों एक दुकान पर रुकती, वहां पर पाइनएप्पल का जूस लेती है और महेश मीणा जो है ध्यान नहीं दे पाते। बीच में ही वह जो है उस जूस में जो है सल्फास, जो कीटनाशक दवा होती है फसलों में डाला जाता, उस दवा को ये उसी जूस में मिला देती है। और जूस में मिलाने के बाद उसको जो है उस जूस को अपने पति महेश मीणा को पिला देती है। पीने के बाद जो महेश मीणा की वहीं पर हालत खराब हो जाती है। उसके बाद अब समस्या यह थी कि आगे जाएं तो कैसे जाएं। उसके बाद जो कविता मीणा होती है, यह अपने प्रेमी गणेश मीणा को फोन करती है। गणेश मीणा जो होता है गोलू प्रजापति और अजय मीणा यानी अपने 2 दोस्तों के साथ 2 बाइकों से आता है। आने के बाद रास्ते में वहीं पर बताई जगह पर आ जाते हैं। आने के बाद ये बाइक पर बीच में जो है इसके पति को बैठालते हैं। बीच में 2 लोग यानी एक बाइक में 3 लोग होते हैं और दूसरे के साथ जो है जो कविता मीणा होती है वह बैठती है। उसके बाद यहाँ से लोग 14 नंबर पुलिया के पास पहुँचते। वहां तक पहुँचते इसकी पति की हालत काफ़ी खराब हो जाती है, बेसुध अवस्था में पहुँच जाता। उसके बाद 14 नंबर पुलिया पर बाइक और जो महेश मीणा और कविता मीणा को ये तीनों छोड़ देते। छोड़ने के बाद वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो कविता मीणा होती है, ये मौत को हादसा रूप दिखाने के लिए ये जो है अपने यानी पति के भाई को फोन करती है। उसके बाद मनीष मीणा अपनी पत्नी बहन संतोष मीणा के साथ 14 नंबर पुलिया पर पहुंचते। वहां पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महेश मीणा जो है बेसुध अवस्था में 14 नंबर पुलिया के पास पड़ा हुआ है। उसके बाद वह लोग उसको वहां से उठाते हैं और उठाने के बाद सीके हॉस्पिटल होता है दोस्तों एक, वहीं पर सीके हॉस्पिटल में जो है इसको जो है महेश मीणा को भर्ती कराते हैं। लेकिन डॉक्टर वहां पर जो है महेश मीणा को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों वह लोग वहां से जो है महेश मीणा को लेकर सब लोग घर पर आ जाते हैं। इधर पत्नी जो है दिखावे का नाटक करती है, खूब रोती है और सब लोगों को लगता है कि वाकई में यानी सास ससुर भी इसके सोचते मेरे बेटे को हो सकता है कोई अचानक कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी, इसी के कारण जो है हमारे बच्चे की जो है मौत हो गई। उसके बाद लेकिन जो है कुछ 1-2-4 दिन 5 दिन बीतते हैं, सब कुछ हो जाता दाह संस्कार वगैरह होने के बाद 2 से 4 दिन 5 दिन बाद देखते हैं कि सब लोग को जो है बराबर नींद नहीं आती, भूख प्यास नहीं लगती और ये है कि बेसुध अवस्था में आराम से सोती है, खाती पीती, इसको कोई दुख तकलीफ नहीं होती। तो इसका जो ससुर होता है उसको कहीं ना कहीं आशंका होती है कि मेरे बेटे को इतनी गंभीर कोई बीमारी भी नहीं थी, अचानक कैसे मर जाएगा। कहीं ना कहीं उनको आशंका हो जाती है कि मेरे बेटे को मारा गया है। उसके बाद यह पुलिस में कंप्लेन ना करके खुद ही साक्ष्य जुटाने में लग जाते हैं। पहले तो ये 14 नंबर पुलिया जहां पर अपने बेटे को लेते हैं और उससे सब पूरी बात करते हैं, बेटे को भी अपने साथ मिलाते हैं और उससे पूरी बात करने के बाद ये पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे और कहाँ से जो है महेश मतलब अपने भाई को उठा कर लाए थे। ये बताता है कि 14 नंबर पुलिया पर। उसके बाद ये लोग 14 नंबर पुलिया पर जाते हैं, वहां पर अगल बगल सब कुछ देखते हैं। तो दोस्तों जहां पर रुके होते हैं ये लोग बेसुध अवस्था में, जहां पर मीणा होता है महेश मीणा, वहीं पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो वहां से दुकानदारों से रिक्वेस्ट करके जो है उसकी सीसी फुटेज निकाली जाती है, वीडियो। तो उसमें देखते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार महेश मीणा वहां पर लाया गया था, इसकी पत्नी से जब पूछा गया था कि आखिर तुम वहां तक पहुंची कैसे बाइक से,
तो इस पर जो कविता मीणा होती कि हम बाइक कहती कि हम ही बाइक चलाकर लाए थे और पति मतलब महेश मीणा को हम पीछे बैठा ले थे और ये इनकी शरीर थम रही थी नहीं रही थी, तो हम अपने दुपट्टे से पीठ में इनको बांध लिए थे, लेकिन जब बिल्कुल शरीर नहीं थमी तब हमने जो है उनके भाई महेश मीणा के भाई को फोन किया। उसके बाद ये सब कहानी पहले बता देती है, लेकिन इस कहानी के बताने के अनुसार जब ससुर इनके ये लोग सीसीटीवी देखते तो उसमें 3 अन्य लोग भी होते हैं। उसके बाद यहीं से उनका माथा ठनक जाता है और वो जो है हत्या की आशंका से जो है पुलिस के पास मामले को दर्ज कराते हैं। पुलिस के पास मामला दर्ज कराते हैं और वह बताते हैं 12 नवंबर 2024 में अपने बेटे की शादी की, अभी 1.5 से 2 साल भी नहीं हुआ और हमारी बहू ने ऐसा ऐसा कारनामा किया। उसके बाद पुलिस भी मामले को दर्ज करती है और वो सबूत पुलिस को मिल गया होता है। उसके बाद कुछ और भी साक्ष्य पुलिस जुटाने में लगी हुई है। पुलिस पूरे तरह से जो है यह जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर हत्या महेश मीणा की क्यों की गई थी और क्यों नहीं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सुराग यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि यह प्रेम संबंध के तहत हत्या की गई है। जो है कविता मीणा को लगता था अगर हम अपने पति महेश मीणा को रास्ते से हटा दें तो जो है गणेश मीणा के साथ रहने लगेंगे, और गणेश मीणा से यह करीब 7 से 8 साल के पहले भी रिलेशनशिप में थी, लेकिन घर वालों की मर्जी यानी घर वाले नहीं चाहते थे कि गणेश मीणा से इसकी शादी हो। उसके बाद जबरदस्ती कहें दोस्तों तो इसकी शादी महेश मीणा से की गई थी। घर वालों को मना नहीं कर पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में गणेश मीणा की जो जगह थी वो मिट्टी नहीं थी। ये चाहती थी गणेश मीणा के ही साथ रहना, तो उसके दिमाग में ही आया अगर हम इसको रास्ते से हटा देंगे तो गणेश मीणा के साथ हमको रहने को मिलेगा। इसी एवज में दोस्तों इसने जो है महेश मीणा को मौत के घाट उतारा। फिलहाल अभी पूरी तरीके साक्ष्य आए नहीं है, पुलिस पूरी तरीके इस बात को पुलिस ने पुष्टि नहीं किया। साक्ष्य पूरे जो है मेडिकल रिपोर्ट और पूरे साक्ष्य आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। अभी पुलिस का कहना है कि कुछ ठोस सबूत बाकी हैं, उसके बाद ही इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि होगी। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।